हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का राहुल आर्ट क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हमने जोगीमारा गुफा और बाघ गुफा के चित्रों को, वहाँ के प्रमुख तथ्यों को, उनकी खोजों को इत्यादि विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम अजंता गुफा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण गुफा है और यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी इत्यादि कला से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम अजंता के विषय में पढ़ेंगे और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों और यहाँ के चित्रों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये अजंता की गुफा का चित्र है जो बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, आइए बढ़ते हैं। अजंता गुफा। अजंता की गुफाएं भारत ही नहीं बल्कि विश्व में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। अजंता की चित्रकारी के साक्ष्य सिगिरिया की गुफाओं में देखे जा सकते हैं। अजंता गुफा में हस्त मुद्राओं द्वारा भाव व्यक्त किए गए हैं। दोस्तों, अजंता की खोज व सम्मान परिचय के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जलगांव मार्ग पर अजंता की गुफाएं स्थित हैं। यह गुफाएं जलगांव रेलवे स्टेशन से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर हैं। अजंता की गुफाएं फरदाजपुर गांव से लगभग 6.5 किलोमीटर दूरी पर हैं और यह गांव औरंगाबाद से 98 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार अजंता की गुफाएं औरंगाबाद से एक लगभग में बता दिया गया है कि 105-102 किलोमीटर दूर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफा का एक और चित्र, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस गुफा में यह घोड़े की नाल की आकार का या अर्धचंद्राकार आकृति में है ये गुफाएं। अजंता की गुफाएं विंध्य की सहायक सतपुड़ा पहाड़ी को काटकर बनाई गई हैं। यह गुफाएं बघोरा नदी के घुमाव पर स्थित होने के कारण अर्धचंद्राकार अथवा घोड़े की नाल के आकार में दिखाई देती है, जो मैंने अभी बताया तभी था। यह गुफाएं बघोरा नदी से 250 फीट ऊंचाई पर तथा 600 गज के घेरे में विस्तायन ने इन गुफाओं को देखा तथा इसके पश्चात 7वीं शताब्दी में ह्वेन-त्सांग ने इन गुफाओं को देखकर इनका वर्णन अपनी पुस्तक ट्रैवल इन इंडिया में किया। अजंता की खोज का श्रेय मद्रास रेजिमेंट के सैनिक जॉन स्मिथ को दिया जाता है, जिन्होंने 28 अप्रैल 1819 ईस्वी में अजंता की गुफाओं की खोज की। सन 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट जेम्स अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं की जानकारी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को भेजी। सन 1840 ईस्वी में फर्ग्यूसन के लेख, जो अजंता गुहा मंदिरों से संबंधित हैं, के पश्चात इन गुफाओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया। 1844 ईस्वी में मद्रास आर्मी के मेजर गिल ने अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार की, जो लगभग 12 वर्षों के अथक परिश्रम करते हुए तैल रंग में इन प्रतिलिपियों को तैयार किया गया, जिनकी संख्या 30 थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1872 ईस्वी में मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल जॉन ग्रिफिथ ने तैल माध्यम से अजंता की अनुकृतियां तैयार की। 1953 ईस्वी में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने इन गुफा चित्रों की सुरक्षा का कार्य अपने हाथों में लिया।
सन 1951 ईस्वी में अजंता को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। गुफा के महत्वपूर्ण तथ्य एवं बिंदु। पहला पॉइंट है, अजंता के चित्रों का निर्माण काल 200 ईसा पूर्व से 7वीं सदी ईस्वी तक माना जाता है। अजंता भित्ति चित्रों की रचना गुप्त राजवंश के शासनकाल में हुई। अगला पॉइंट है, अजंता की चित्रकला सातवाहन और गुप्त राजवंश में हुई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ चित्रांकन गुप्त काल में हुआ। अगला पॉइंट है, अजंता गुफा 850 वर्षों में बनकर तैयार हुई। अजंता के सबसे प्राचीन चित्र गुफा संख्या 9 व 10 में पाए जाते हैं तथा सबसे बाद में चित्रित गुफा पहली गुफा है। जो पहली गुफा है उसमें सबसे बाद में चित्र पाए गए या बनाए गए, जबकि गुफा संख्या 9 व 10 में सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों के प्रमुख विषय वस्तु गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं व जातक कथाओं पर आधारित है और जातक शब्द का अर्थ जन्म संबंधी विकासवाद से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, यूनेस्को ने अजंता की गुफाओं को सन 1983 ईस्वी से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। अजंता की चित्रकला का माध्यम मुख्य रूप से टेम्परा तथा फ्रेस्को विधि थी। अगला पॉइंट है, अजंता की भित्ति चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति 1960 ईस्वी में हुई। अगला पॉइंट है, अजंता गुफा की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम क्रिस्टल पैलेस में, ये इम्पोर्टेंट है, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई। चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला का संगम एक साथ अजंता में दिखाई देता है। अगला पॉइंट है, 1960 में लेडी हेरिंगम लंदन से भारत आई और उन्होंने सन 1909 से 1911 के बीच बंगाल आर्ट स्कूल के चित्रकारों नंदलाल बसु, असित कुमार हलदार, समरेंद्र नाथ गुप्ता, सैयद अहमद के साथ जल रंगों में अजंता की अनुकृतियां तैयार की है। अगला पॉइंट है, अजंता शैली में लेडी हरिंगम के अनुसार रेखा की 26 शैलियां प्राप्त होती हैं, जबकि पर्सी ब्राउन के अनुसार अजंता में रेखा की 20 शैलियां प्राप्त। जूड़ों का सर्वश्रेष्ठ अलंकरण अजंता में है। आइए अजंता की प्रमुख गुफाएं व चित्र मूर्तियों के बारे में जानते हैं। गुफा नंद की दीक्षा, व्रजपाणि बोधसत्व, पदम पाणि बोधसत्व, श्रावस्ती का चमत्कार, काली राजकुमारी, ये महत्वपूर्ण चित्र है, काली राजकुमारी का नृत्य वादन, राज्यसभा में ईरानी राजदूत का स्वागत, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, नागराज की सभा का दृश्य, नागराज शंखपाल शिवी जातक, महाजनक जातक, बैलों की लड़ाई, इम्पोर्टेंट है, नंद तथा सुंदरी की कथा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। गुफा संख्या 2 के चित्र, त्रिशत स्वर्ग में बोधिसत्व, माया देवी का स्वप्न, इम्पोर्टेंट है, महारानी माया का पितृगृह गमन, शक्र द्वारा नवजात शिशु के हाथों में लेना, बुद्ध के 7 कदम, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, श्रावस्ती का चमत्कार, सहस्त्र बुद्ध, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार आया भी है, सर्वनाश, 2 बाएं अंगूठे वाली युवती, ये भी इम्पोर्टेंट है, विदुर जातक, पूर्णक व इंद्रवती की प्रेम कथा, रुरु जातक, मित्रिबल जातक, प्राणों की इच्छा, झूला झूलती हुई राजकुमारी का चित्र इत्यादि। अगली गुफा है
गुफा संख्या 9 के चित्र। नागराज, स्तूप अर्चना, पशुओं खदेड़ते चरवाहे, एक बैठी हुई स्त्री इत्यादि। गुफा संख्या 10 के चित्र। स्तूप पूजा, बोधि वृक्ष पूजा, छदंत जातक, साम जातक आदि। गुफा संख्या 11 के चित्र। नंद की कथा, विरह व्याकुल रानी, तालाब का दृश्य, भयानक आकृति इत्यादि। अगली गुफा है गुफा संख्या 16, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन पुटअप होते हैं। त्रिशत स्वर्ग में उपदेश, नंद की दीक्षा, मरणासन राजकुमारी। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपरों में अधिकतर पूछा गया है। नंद का वैराग, सुजाता से खीर ग्रहण, अजात शत्रु, आकाशचारी अप्सरा, बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र, हाथियों का जुलूस, हस्त जातक, महाउमंग जातक, बुद्ध का गृह त्याग। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बुद्ध का गृह त्याग बहुत इम्पोर्टेंट है। इन चित्रों को बहुत अच्छे से याद करिए, अपने मन मस्तिष्क पे इनको स्थायी रखिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। और जो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो इनका विशेष अध्ययन करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आइए बढ़ते हैं अगली गुफा की ओर। गुफा संख्या 17 के चित्र हैं जीवन चक्र, राज दंपति द्वारा भिक्षादान, आकाशचारी गंधर्व व इंद्र, मानवीय बुद्धि के जीवन संबंधित चित्र, शिंगलावदान, प्रसादिका, मंडप सज्जा, छदंत जातक, महाकपि जातक, हंस जातक, वेशांतर जातक, मत्स्य जातक, साम जातक, कर्ष जातक, पागल हाथी पर अंकुश, नरभक्षी सौदास, कृतघ्न पर करुणा, राहुल समर्पण काफ़ी महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा, शिकारियों का अंग भंग इत्यादि। गुफा संख्या 26 से मार विजय और महापरिनिर्वाण की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये पिछले 2021 टीजीटी में ये क्वेश्चन आया था, मार विजय की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो गुफा संख्या 26 से। इम्पॉर्टेंट है। ये अजंता गुफाओं के कुछ चित्र हैं, ये अजंता गुफाओं के कुछ चित्र हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये भित्ति चित्र बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तम कलाकृति का उदाहरण है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। सभी भाई बहनों से और प्रतियोगी छात्र छात्रों से निवेदन है, इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।